नमस्कार, मैं हूं संध्या आचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाई क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलेया, कोडरमा। दिल्ली के चांदनी चौक में अवैध और अनधिकृत निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर एक भी ईंट जोड़ते पाया गया तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ ने आदेश दिया कि जिन संपत्तियों पर अवैध निर्माण हो रहा है उन्हें तुरंत सील कर दिया जाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे इलाके में लगातार गश्त करे और एमसीडी द्वारा दिए गए ध्वस्तीकरण नोटिसों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी घटना का बदला पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करके ले लिया। दोनों देशों के बीच 10 मई को सीज फायर हुई। इसके बाद ट्रंप ने कई बार कहा कि अमेरिका की वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर हुई। ट्रंप ने शुक्रवार को अब कहा कि इस युद्ध के दौरान 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि किस देश के लड़ाकू विमान गिरे थे। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने पूछा, मोदी जी, 5 जहाजों का सच क्या है? देश को जानने का हक है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री से लड़ाकू विमान को नुकसान पहुंचाने के सवाल पर हमला बोला है। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया, राहुल गांधी की मानसिकता एक देशद्रोही की है। ट्रंप ने अपने बयान में ना तो भारत का नाम लिया, ना ही यह कहा कि वे 5 जहाज भारत के थे। फिर कांग्रेस के युवराज ने उन्हें भारत के ही क्यों मान लिया? पाकिस्तान के क्यों नहीं माने? क्या उन्हें अपने देश से ज्यादा हमदर्दी पाकिस्तान से है? सच्चाई यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अब तक उबरा नहीं है, लेकिन दर्द राहुल गांधी को हो रहा है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ठाकरे सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, मराठी मानुस और हिंदू अस्मिता की पहचान है, जिसे कुछ लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा कि कोई पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन सकता है, लेकिन ठाकरे परिवार के प्रति लोगों का प्यार और विश्वास नहीं छीना जा सकता। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारी जड़ें मराठी मिट्टी में कई पीढ़ियों से गहराई तक जुड़ी है। हमारे संबंध मराठी मानुस से मेरे दादाजी और बाला साहेब ठाकरे के समय से हैं। अब मैं हूँ, आदित्य ठाकरे हैं और यहाँ तक कि राज ठाकरे भी आए हैं। ठाकरे नाम संघर्ष का प्रतीक है और समय समय पर कई लोगों ने यह पहचान को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे खुद ही मिट गए। पंजाब के खन्ना में हैरान करने वाला ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ माँ बेटी ने मिलकर कनाडा में शादी और वहाँ बसाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की। आरोपी महिला सुखदर्शन कौर और उसकी कनाडा में रह रही बेटी हरप्रीत कौर उर्फ हैरी ने युवकों को कनाडा में बसने का सपना दिखाया था। पुलिस की जांच में अब तक 7 से ज्यादा युवकों से ठगी की बात सामने आई है। डीएसपी हेमंत मल्होत्रा ने बताया कि इस गिरोह का काम करने का तरीका बेहद सातिराना था। कनाडा में बेटी हरप्रीत कौर वीडियो कॉल्स, सोशल मीडिया और फर्जी दस्तावेजों के जरिए युवकों से संपर्क करती थी। वीडियो कॉल पर वह डायरेक्ट लड़कों से बात करती थी, उनकी फैमिली से मिलती थी और खुद को कनाडा में सफल कारोबारी बताकर भरोसा जीत लेती थी। एक बार जब युवकों और उनके परिवारों को यकीन हो जाता तो हरप्रीत और उसकी मां सुखदर्शन कौर शादी और कनाडा भेजने के नाम पर मोटी रकम वसूल लेती थी। ओडिशा के पुरी जिले के एक गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 15 वर्षीय नाबालिग पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। घटना उस वक्त हुई जब पीड़िता अपनी सहेली के घर जा रही थी। हमले के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाई और घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि नाबालिग का शरीर 70% जल चुका है और इलाज चल रहा है।
लड़की की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे एम्स भुवनेश्वर रेफर किया गया है। उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़िता के इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाने की घोषणा की। उन्होंने पुलिस को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।